दोस्तों, वक्त बीत जाता है पर जख्म नहीं भरते। कुछ तारीखें इतिहास के पन्नों पर खून से लिखी जाती है, कुछ जुबां से कही जाती है और कुछ पर धुरंधर जैसी फिल्म बन जाती है। उसी फिल्म में आपने 26/11 का भी एक हिस्सा देखा होगा। 26/11 भारत के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, एक ऐसा दर्द है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में आज भी टिस पैदा करता है। 166 मासूम लोग, उनका क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि वो उस दिन सही वक्त पर गलत जगह थे। लेकिन इस पूरे कत्लेआम के पीछे एक दिमाग था। फिल्म में आपको वो दिमाग इलियास कश्मीरी के तौर पर दिखा होगा, लेकिन अगर मेकर डिटेल में गए तो हो सकता है धुरंधर पार्ट 2 में आपको यह भी दिखाया जाएगा कि आखिर इलियास कश्मीरी के पीछे कौन था, कैसे रॉ के एजेंट्स ने उन्हें ऑलमोस्ट जहन्नुम दिखा दिया था। एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में बैठकर अमन की बातें करता है, पर जिसके हाथ भारत के मासूमों के खून से रंगे हैं। नाम हाफिज मोहम्मद सईद, लश्कर तैयबा का आका, वो नाम जिस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा। लेकिन सालों बीत गए, फाइल्स धूल चाटती रही और हाफिज लाहौर में अपनी Z+ सिक्योरिटी के घेरे में बैठकर भारत को आंख दिखाता रहा। दुनिया को लगा भारत भूल गया है, दुनिया को लगा कि डिप्लोमेसी और फाइल्स के नीचे गुस्सा दब गया है। लेकिन दोस्तों, पर्दा गिरने के बाद अंधेरों में कुछ और ही पक रहा था। यह कहानी उस ऑपरेशन की है जिसका नाम, जिसका जिक्र सरकारी दस्तावेजों में शायद कभी ना मिले, क्योंकि अक्सर गुमनामी में ही बहादुरी के किस्से छुपे होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ऑपरेशन अलविदा। एक ऐसा गुड बाय जो शायद पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिसने दुश्मन की नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ा दी। नवंबर 2019, दिल्ली की कड़ाके की ठंड, जब पूरा देश सो रहा था, साउथ ब्लॉक के एक कमरे में लाइट्स जली हुई थी। सामने एक फाइल रखी थी जिसमें हाफिज सईद का हर मूव, उसके घर का नक्शा और उसके बचने के सारे रास्ते लिखे थे। रॉ के चीफ सामंत गोयल ने फाइल आगे बढ़ाई, जिस पर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था। सर, हाफिज सईद की लोकेशन जोहार टाउन लाहौर में लोकेटेड है, लेकिन वो अकेले नहीं है। उसके चारों तरफ ISI और पंजाब पुलिस का सुरक्षा चक्र है। NSA अजीत डोभाल ने अपना चश्मा उतारा और खिड़की के बाहर देखने लगे। उनकी आंखों में 1980 के दशक का वो तजुर्बा था जब वो खुद पाकिस्तान की गलियों में अंडरकवर रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, वक्त आ गया है कि हम बताएं कि न्यू इंडिया सिर्फ कड़ी निंदा नहीं करता, घर में भी घुसता है। इस मीटिंग में एक फैसला हुआ, फैसला हाफिज सईद को उसकी डेन में खत्म करने का, यानी उसके मांद में घुसकर उसका शिकार करने का। ऑपरेशन का नाम रखा गया अलविदा, एक आखिरी सलाम उस दुश्मन को जो मौत से ज्यादा बदनाम था। लेकिन लाहौर में घुसना इतना आसान नहीं था। आपको एक ऐसा मोहताज चाहिए जो लाहौर की मिट्टी को पहचानता हो, पर जिसका ईमान थोड़ा कच्चा हो। इंटेलिजेंस की दुनिया में इसे कहते हैं स्पॉटिंग। इसी बीच दुबई में रॉ की नजर पड़ी नवीद पर। नवीद एक पाकिस्तानी नेशनल था जो दुबई में छोटे मोटे जुर्म करके वहां के जेल में बंद था। उसकी हालत खस्ता थी, उस पर लाखों का कर्ज था। वैसे जो रॉ का एक शार्प हैंडलर था, उसने नवीद को अप्रोच किया, उसे बेल पर बाहर निकाला, पहले दोस्ती की, शराब पिलाया और फिर एक ऑफर नवीद को दिया जिसे वो ठुकरा नहीं सकता था। 50 लाख पाकिस्तानी रुपए। किसी नॉर्मल आदमी के लिए यह पैसा बहुत बड़ा होता है, रातों रात उसके पास इतना पैसा मिल जाए। और बदले में उससे मांगा गया कि बस लाहौर में हमारे लिए एक घर तुम्हें रेंट पर लेना है और कुछ नहीं करना है। नवीद के लिए यह लॉटरी थी।
उसने सोचा सिर्फ एक घर ही तो लेना है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ऑपरेशन अलविदा की वो चाबी बनने वाला है जो मौत का दरवाजा खोलेगी। पैसा एक ऐसी चीज है दोस्तों जो बड़े बड़े देशभक्त का ईमान डोलने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जो टिका रहता है वही सच्चा देशभक्त होता है। दिसंबर 2019 तक नावेद लाहौर पहुंच चुका था। उसने जोहार टाउन में एक घर किराए पर लिया। यह घर हाफिज सईद के बंगलों से महज कुछ किलोमीटर के ही दूरी पर था और अब वही घर रॉ के एजेंट्स के लिए नया ठिकाना बन गया, जहां से सारी प्लानिंग होती थी। अक्सर वहां रॉ के कई एजेंट्स आते जाते थे, लेकिन नवीद पैसों के आगे अपनी आंखों पर पर्दा डालकर चल रहा था। लेकिन फिर भी रॉ की नजर नवीद पर थी कि वो कहीं कोई दगाबाजी न कर दे, कोई ऐसी चाल न चल दे जिससे रॉ का प्लान फेल हो जाए। लेकिन एक छोटी सी बात रॉ नोटिस करना भूल गई। नावेद हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने जाता था। एजेंट्स को लगा कि इसमें क्या बुराई है, वो अपने परिवार से ही तो मिल रहा है, और यही वो छोटी सी चूक थी जिसका आगे चलकर बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। खैर, सर्विलेंस शुरू हो चुकी थी। अगले 6 महीनों तक रॉ के एजेंट्स वहां भेष बदलकर सर्विलेंस कर रहे थे। जैसे धुरंधर फिल्म में रणवीर सिंह वेटर बने थे ना और सबको जूस सर्व कर रहे थे, ठीक वैसे ही लाहौर में रॉ के एजेंट्स कहीं दूध बेच रहे थे तो कहीं फल बेचने का काम कर रहे थे। और उन्होंने पता लगाया इसके साथ ही ये कब हाफिज की गाड़ी निकलती है, कब गार्ड्स के शिफ्ट बदलते हैं, सीसीटीवी कैमरेज कहां कहां लगे हैं, कुल मिला के फुल रेकी हुई। यह सारी जानकारी इनक्रिप्टेड मैसेज के जरिए दुबई से होते हुए दिल्ली पहुंच रही थी। रॉ के हेडक्वार्टर में एक 3D मॉडल तैयार किया गया। हाफिज के घर की हर दीवार, हर खिड़की दिल्ली के ऑफिसर्स की उंगली पर थी और अब बस एक्शन टाइम की बारी थी। इसलिए वसे ने नवीद को दुबई बुलाया। एक शाम रेस्टोरेंट में बातों बातों में वसे ने पासा फेंका, नावेद, तुम्हें नहीं लगता पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह देता है वो गलत है? नावेद हंसकर बोलता है, भाईजान, वो तो हिंदुस्तानियों को मारते हैं ना, हमें थोड़ी, क्या मतलब है? तभी वसे का लहजा बदल गया। नावेद, मैं एक यहूदी के लिए काम करता हूं जिसने 26/11 में अपना परिवार खोया था मुंबई में। वो तुम्हारे पड़ोसी हाफिज सईद को मारना चाहता है, तुम मेरी मदद करोगे? ये सुनते ही नावेद के मुंह का निवाला अटक गया, हलक सूखने लगा। पर जब वसे ने पत्ते खोले, 15 करोड़ रुपए और पूरे परिवार के साथ अमेरिका में सेटलमेंट, तो नावेद का ईमान डोल गया। 15 करोड़, ये रकम किसी भी गद्दार के लिए काफी थी। अगले दिन नावेद के पाकिस्तान पहुंचने से पहले उसके अकाउंट में 15 करोड़ ट्रांसफर कर दिए गए। शतरंज की बिसात बीत चुकी थी, अब बस हाफिज सईद को उसमें फंसाना था। अब समय था ऑपरेशन के अंतिम स्टेज का। रॉ हेडक्वार्टर में 6 घंटे की लंबी मीटिंग चली। फैसला हुआ, कार बॉम्ब। लाहौर में रॉ के एजेंट्स ने एक ब्लैक कोरेला गाड़ी खरीदी। नावेद को बिना कानो कान खबर लगे उस गाड़ी को 300 किलो आरडीएक्स के साथ एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पार्क कर दिया गया। अब तलाश थी एक ऐसे इंसान की जो अपनी जान दांव पर लगाकर गाड़ी सईद के घर तक ले जाए। इंटेलिजेंस की दुनिया में कहा जाता है कि सुसाइड बॉम्बर्स अफगानिस्तान में आलू प्याज के भाव में मिलते हैं। रॉ ने एक अफगानी लड़के को तैयार किया और उसे चुपचाप पाकिस्तान ले आए। अब नावेद के घर में 4 मेहमान थे। उसे पूरी प्लानिंग तो नहीं पता थी, लेकिन उसे पता था कि इन सभी का मकसद क्या है। क्योंकि नावेद टुकड़ों पे पल रहा था रॉ के, इसलिए वो चाहकर भी कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। बस उसे सबकी खातिरदारी करनी थी। ऑपरेशन अपनी फुल स्पीड में था, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 13 मई 2021 वसे अपने परिवार के साथ ईद मनाने दिल्ली आ गया था। उसे कल ही दुबई के लिए निकलना था कि अचानक वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। हॉस्पिटल में पता चला जिसे वो मामूली बुखार समझकर देश सेवा में जुटा हुआ था, वो दरअसल जानलेवा कोरोना था। 2 दिन आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद भारत का ये वीर सपूत अलविदा कह गया।
रॉ हेडक्वार्टर में सन्नाटा पसर गया। एक तरफ अपने सबसे काबिल अफसर को खोने का गम था, तो दूसरी तरफ लाहौर में मौत का जाल बुना जा रहा था। पर असली तूफान अभी आना बाकी था। नावेद कभी ईमानदार था ही नहीं। वो डबल गेम खेल रहा था। वो शुरू से वसे पे शक करता था। जिस दिन यहूदी वाली बात हुई, उसने ठान लिया था पैसे भी लूंगा और आईएसआई को बताकर इनाम भी। जब कई दिनों तक वसे का फोन नहीं आया तो नावेद को मौका मिल गया। वो सीधे एक हाई रैंकिंग आईएसआई ऑफिसर के पास गया और सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। खबर लीक होते ही आईएसआई ने नावेद के घर पर रेड मारी। उन्हें लगा कि रॉ के एजेंट्स को रंगे हाथ पकड़ लेंगे और सब कुछ उनके कंट्रोल में होगा। लेकिन रॉ भी इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। एसेट्स यानी कि पाकिस्तान में मौजूद रॉ के एजेंट जो नावेद के घर में थे, वो नावेद के गायब होते ही खतरा को भांप गए और आईएसआई के पहुंचने से पहले ही उस अफगानी लड़के के साथ वहां से गायब हो गए। पर अब सवाल बड़ा था, क्या मिशन रोक दिया जाए? हाफिज सईद को प्लान के बारे में पता चल चुका था कि उसे मारने की तैयारी हो रही है, इसलिए उसके घर की सिक्योरिटी डबल हो गई थी। चेक पॉइंट्स बढ़ा दिए गए थे। इधर दिल्ली में सामंत गोयल ने पीएम मोदी को बताया कि प्लान लीक हो चुका है। सबको लगा कि अब मिशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पीएम मोदी का जवाब आज भी इतिहास में दर्ज है। गोयल साहब, हाफिज सईद ने भारत को इतना दर्द दिया, इसके बाद चैन की नींद तो नहीं सो सकता। ऑपरेशन हर हाल में पूरा कीजिए। यह था न्यू इंडिया का दबंग रूप। जोश दोबारा भर गया। हमला अभी भी किया जाना था। गाड़ी आज भी उसी बिल्डिंग में सुरक्षित खड़ी थी, क्योंकि नावेद को यह पता ही नहीं था कि हमला कार बॉम्ब से होने वाला है। उसे बस पता था कि हाफिज सईद को मारने की प्लानिंग है, लेकिन कैसे, ये ना उसे पता था, ना आईएसआई को, ना हाफिज सईद को। तारीख जून 2021, वक्त सुबह के 11 बजे। एक काली कोरोला कार जोहर टाउन की सड़कों पर दौड़ रही थी। गाड़ी के अंदर 2 अफगानी लड़के बैठे थे, जिसे आखिरी बार ब्रीफ कर दिया गया था। सामने चेकपोस्ट पर पुलिस वालों ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गाड़ी हाफिज सईद के घर के बाहर वाले बैरिकेड से टकराई और एक जोरदार धमाका हुआ। सईद के घर का एंट्रेंस उड़ गया। जिहाद के नाम पर लोगों की जान लेने वाला हाफिज सईद उस दिन एक चूहे की तरह अपने सोफे के नीचे छुप गया। उसकी रूह कांप गई। सईद उस दिन बच गया। शायद मौत उसे कुछ दिन और तड़पाना चाहती थी, लेकिन ऑपरेशन अलविदा ने अपना काम कर दिया था। सईद को समझ आ गया कि रॉ की पहुंच अब उसके बेडरूम तक है, जहां उसे अपने ही बेडरूम में चूहे की तरह टेबल के नीचे छुपना पड़ गया। उस दिन के बाद आज तक वो खौफनाक आतंकवादी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। यह हमला सिर्फ एक धमाका नहीं था, पाकिस्तान के हर आतंकी के लिए एक क्लियर मैसेज था कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, नया भारत घर में घुसकर हिसाब बराबर करना जानता है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं मिशन फेल हुआ। मैं कहता हूं मिशन तब कामयाब हो गया जब दुश्मन ने पहली बार अपनी मौत को सामने खड़ा देखा। मिशन तब कामयाब हुआ जब दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, जिसने 26/11 जैसे हमले से भारत को दहलाया, वो चूहे की तरह टेबल के नीचे छुप गया। जिसे अपने मौत का खौफ सताने लगा, उसी वक्त मिशन कामयाब हो गया। ऑपरेशन अलविदा पेपर पर भले ही एक नाकाम कोशिश लग सकती है, क्योंकि हाफिज सईद जिंदा है, लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में मौत से ज्यादा खौफ काम करती है। आज हाफिज सईद जब भी सोता होगा, उसे गाड़ियों के टायर की आवाज से डर लगता होगा। उसे हर आने वाले शख्स में एक रॉ एजेंट नजर आता होगा। ये कहानी उन ढेरों गुमनाम हीरोज की है जिनके नाम हम कभी जान नहीं पाएंगे। ये कहानी उन धुरंधर की है जो हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान जैसे देश में घुसकर दुश्मनों को सबक सिखाते हैं।
वो हीरो जो हमारे दुश्मनों के घर में घुसते हैं, उनकी सांसें गिनते हैं और सही वक्त का इंतजार करते हैं और फिर दुश्मनों का, दरिंदों का, खूनी वैसे लोगों का गला घोट देते हैं। ये भारत की महानता थी जो उन्हें अब तक सुधरने का मौका दे रही थी, उन्हें माफ कर दे रही थी। लेकिन अब भारत वो देश है जो अपने अपमान का बदला लेना जानता है, क्योंकि दुश्मन जैसा हो सबक उसे वैसे ही सिखाना चाहिए, चाहे उसमें सालों लग जाए। हाफिज सईद जिंदा हो सकता है, पर उसकी आत्मा उस दिन जौहर टाउन में ही मर गई थी, जब रॉ के प्लानिंग से उसके घर में धमाका हुआ और वो चूहे की तरह, मैं बार बार बोल रहा हूं, चूहे की तरह टेबल के नीचे छुप गया था। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपके नज़र में ऑपरेशन अलविदा क्या था और ये हाफिज सईद अब और कब तक बच पाएगा? आप जो भी सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिए और साथ ही साथ हमारे देश के इन गुमनाम हीरोज के लिए जय हिंद तो जरूर लिखिए। मैं पंच प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत।